मुझे ये बताइए कि वाकई में मोदी जी का जो एक ये पिक्चर मुझे बड़ी अच्छी लगी, किसी ने शेयर की थी 3.0, मोदी 3.0, वाकई में मोदी जी की जो थर्ड टर्म है वो बहुत खतरनाक खौफनाक होगी पाकिस्तान के लिए। देखिए, पहली बात ये कि पाकिस्तान के अंदर हाँ। ऑलरेडी खौफ है मोदी जी का। उसके कुछ रीजंस हैं। मोदी जी बोलते नहीं, और जो बोलते नहीं वो करते जरूर हैं। और हम्म। योगी जी ने जब स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी, अगले 6 महीने में हम पीओके ले लेंगे, हम सबको सीधा कर देंगे, बुलडोजर मेरे सारे तैयार हैं। जब ऐसी स्टेटमेंट्स कोई सुनता है और उन्हें मालूम है ये योगी हैं, अभी तो योगी जी ने बोला है, मोदी जी तो बड़ा ही आराम से चलने वाले आदमी है, को तो मेडिटेशन के लिए कभी बार दो 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 दिन के लिए मौन व्रत भी रख लेते हैं। योगी जी बड़े बड़ों का मौन रोक खोल चुके हैं, और चीखें पूरे भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी सुनाई देती हैं, यूपी से निकलती हुई। अब इसका जो डर है, उसी से आप देख लीजिए, खौफ का जो एक जिसको बोलते हैं कि एक मूड है पाकिस्तान के अंदर मोदी जी का, ये डर अच्छा है। आरज़ू जी, ये डर के बिना आप भी बंदे के पुत्र बन नहीं सकते थे। जब पाकिस्तान के अवाम को ऐसा लगता है अगर राहुल गांधी की हुकूमत आती है तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में नो डाउट इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुई है, इंडिया के लोगों को बहुत रिलीफ मिला है, तरक्की की बुलंदियों से जो है इंडिया को हमकनार कराया है, उनका डंका बजाया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। लेकिन लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया के मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी को जो है अगला प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी कहता है कि उनको अपने 2 वक्त की रोटी खाने दे, जैसे वो खा रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। ये है माइंड। अब पाकिस्तान और क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है जी कि नरेंद्र मोदी जो मैनिफेस्टो में लिखता है उसको इंप्लीमेंट करता है। उसने राम मंदिर का लिखा था, उसने कर दिया। उसने 370 का लिखा था, उसने कर दिया। उसने कर दी चीजें। अब कई लोग ये कह रहे हैं जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर खौफ आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया। हालांकि खौफ वाली बात ही कोई नहीं है इसमें। आप कौन सा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर? हाँ, थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह के लिए डिपेंडेंट है, और क्या चीजें चाहिए? मतलब आपका कौन सा क्या कुछ आता है वहां से? मतलब इट्स गोइंग टू बी अनदर 5 years जस्ट द सेम, 10 years मोर, दैट्स इट। तो हमने ये 10 साल और गुजार लेंगे तो पिछले कौन सा 75 साल 65 साल में जो है वो बड़ा शीरो शक्कर थे इंडिया के साथ। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने इंडिया का बिहेवियर चेंज नहीं करना थ्रू थर्ड एक्टर, आपने अपना बिहेवियर चेंज करना है एज ए फर्स्ट एक्टर। ठीक है जी, पाकिस्तान के बारे में वो उन्होंने टफ लाइन ली है तो लेने दें, सो व्हाट, आप भी लें। आप किसने रोका है? आपने ले लेके देख लिया ना क्या होता है। आपने टफ लाइन ले लेके देख ली है क्या होता है। हिंदू राष्ट्र आ जाएगी भाई, हिंदू राष्ट्र इज अ डेमोक्रेसी, लेट देम हैव अ हिंदू राष्ट्र। आपको क्या मसला है? आप अपना मुल्क, आपने नहीं इस्लामिक स्टेट बनाई हुई जिसमें आपने लोग आपके मुल्क के मुल्ला पकड़ के नॉन मुस्लिम को जबरदस्ती मुसलमान कर देते हैं। आपको बड़ा मसला हो रहा है माइनॉरिटीज का, दूसरे मुल्कों की। वो जो कर रहे हैं दुनिया देख रही है, जो मणिपुर में हुआ, जो कश्मीर में हुआ है, जो अदरवाइज इंडिया के अंदर है, दुनिया को नजर नहीं आ रहा? सबको नजर आ रहा है। आपका उनकी माइनॉरिटी से क्या ताल्लुक है? आज आपकी बातचीत इंडिया से शुरू हो जाए, आप इंडियन माइनॉरिटीज की बात ही नहीं करेंगे, आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे अब मजबूरी है, बोलना है, हमारे और मामला चल रहे हैं, माइनॉरिटीज वाला केस दबा दो, थोड़ा सा माइनॉरिटीज वाला केस दबा दो। सो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। पाकिस्तान में आज एक टीवी डिस्कशन में सुन रहा था, पाकिस्तान के जो टॉप के डिप्लोमेट्स हैं और लोग हैं, मतलब देवर ऑफ द व्यू, कुछ बड़े कॉशियस थे, कुछ ओपन थे, और वो कह रहे हैं जी कि मैनिफेस्टो में इंडिया ने, अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ कि वो आजाद कश्मीर को बाय हुक और क्रोक विद फोर्स लेंगे, नहीं लिखा हुआ। ये रेटरिक है। कई लोग कहते हैं रेटरिक खत्म हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल रेटरिक खत्म होगी, चलेगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। उन्होंने आपको, दे हैव पुट यू, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर टोज, आप अपने टोज पे खड़े हुए हैं। कब उनका मैसेज आएगा, कब उनका फोन आएगा, ऐसे थोड़े मुल्क चलते हैं।
पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी को इतनी ही जरूरत है जितनी इलेक्शंस में तड़का है, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इससे ज्यादा है तो ये आपकी भूल चौंक है, कुछ भी नहीं है आपकी वो उस हवाले से। डोंट ब्रिंग, वो नहीं लेके आते इस चीज को यार, वो नहीं लेके आते और ना ही वो लेके आना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है, इनसे बात क्या करना है। सो इंडिया का जो आइडिया है वो चेंज हो रहा है। सो अपने आप को चेंज करें, अपने आप को प्लान करें, रीडिज़ाइन करें। इंडिया एक और डिफरेंट लाइन एंड लेंथ में चल रहा है, इससे इस अंदाज से सोचें। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट से पहले ही एग्जिट पोल ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी इस बार भी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि मोदी के रहते पाकिस्तान जो चाहता है वो कभी नहीं होगा। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही एग्जिट पोल ने विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पाकिस्तान को भी डरा दिया है। जैसा कि आपने इस लोकसभा चुनाव की रैलियों में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, यहाँ तक कि डॉक्टर एस जयशंकर जी को भी ये कहते सुना होगा कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बनेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने तो समय भी बताया था कि 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। अब भारत में बीजेपी की फिर से सरकार बनती देख पाकिस्तानियों के होश उड़ना तो वाजिब है। इंडिया में लोकसभा चुनाव के बीच ही पीओके से पाकिस्तान विरोधी प्रोटेस्ट चल रहे थे। इन प्रोटेस्टों में पाकिस्तान के विरोध में नारे भी लगाए गए। पीओके के लोगों ने जमकर पाकिस्तान का विरोध किया। इसलिए पाकिस्तान इस बात से सहमा हुआ है कि मोदी सरकार बनते ही पीओके से पाकिस्तान को हमेशा के लिए हाथ धोना ना पड़े। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने चुनावी रैलियों में कहा था कि उनकी सरकार बनते ही अगले 6 महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है। इस लोकसभा चुनाव में सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ रही है। और अगर पाकिस्तान के नजरिए से बात करें तो भारत में विपक्षी पार्टियां सत्ता में आती है तो पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड चालू करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा फिर से पाकिस्तान को कश्मीर के जरिए भारत में हस्तक्षेप करने में भी आसानी होगी। लेकिन लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनना ये विपक्षी पार्टियों और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। अब तो ये खबर भी सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की सरकार बनते ही प्रमोशन मिलेगा और वो केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की ये तीसरी टर्म पाकिस्तान के लिए किसी काले सपने से कम नहीं होगी। अगर योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार में होम मिनिस्टर बनते हैं और जो उन्होंने चुनावी रैलियों में 6 महीने के अंदर पीओके वापस लेने की बात कही है तो ये पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि योगी के बुलडोजर्स कभी भी पीओके पहुंच सकते हैं। पाक आर्मी को पीओके से भगाने के लिए और जो अवैध कब्जा पाक आर्मी ने पीओके पर कर रखा है वहां से पाक आर्मी के टेंट को ध्वस्त करने के लिए एग्जिट पोल से तो पाकिस्तान अब सिर्फ सदमे में आ गया है। रिजल्ट के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से शॉक में चला जाएगा और कुछ दिन संभलने के बाद पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि किस तरह से भारत के आगे घुटने टेकने हैं और किस तरह से ट्रेड चालू करने के लिए मोदी को मनाना है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।